दोस्तों, आज हम एक ऐसे महत्वपूर्ण जजमेंट पर बात करेंगे जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा 2024 में अभी हाल ही में पारित किया गया है। ये वो महत्वपूर्ण जजमेंट है जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पति पत्नी की तलाक की अर्ज़ी पर ये फ़ैसला सुनाया है। बताता चलूं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लंबे समय तक पति पत्नी का अलग रहना तलाक का एकमात्र आधार नहीं माना। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि अन्य परिस्थितियों पर भी गौर करना ज़रूरी है। तो ये महत्वपूर्ण जजमेंट उन लोगों के लिए ख़ास तौर से है जो पति पत्नी होने के बावजूद एक दूसरे के साथ लंबे समय से नहीं रह रहे हैं और इसी आधार पर तलाक लेना चाहते हैं। यदि दोनों व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति अगर इस आधार पर तलाक लेना चाहता है तो इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा पारित ये महत्वपूर्ण जजमेंट उनके लिए कहीं ना कहीं रोड़ा बन सकता है। बात करते हैं इस महत्वपूर्ण जजमेंट की। हाईकोर्ट ने कहा है कि पति पत्नी का लंबे समय तक अलग अलग रहना तलाक का एकमात्र आधार नहीं हो सकता है। कोर्ट ने कहा कि तलाक के लिए स्वैच्छिक परित्याग के साथ साथ अन्य परिस्थितियों को भी देखा जाना चाहिए। मतलब केवल अलग होने के साथ साथ और परिस्थितियों पर भी ध्यान देना चाहिए। वैवाहिक जीवन में आने वाली परेशानियों के बाद भी पति पत्नी के बीच संबंध बने रह सकते हैं। केवल पति और पत्नी के बीच अलगाव की अवधि को विवाह के पूरी तरह टूट जाने का आधार मानकर तलाक नहीं दिया जा सकता। न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह और न्यायमूर्ति डी रमेश की पीठ ने महेंद्र कुमार सिंह की अपील खारिज करते हुए ये आदेश पारित किया। बताता चलूँ यहाँ पर कि वाराणसी निवासी महेंद्र कुमार सिंह की शादी 1999 में हुई थी। विवाह से उनके 2 बच्चे हुए जो वयस्क हो चुके हैं। पति पत्नी शुरू में पति के माता पिता के साथ वाराणसी में रहते रहे। इस दौरान याची अर्थात महेंद्र कुमार सिंह के पिता की मृत्यु हो गई और मृत्यु हो जाने के उपरांत उनको मिर्ज़ापुर में अनुकंपा की नियुक्ति मिल गई और वे वहाँ चले गए। यहाँ पर ये थोड़ा सा क्लियर कर दूँ, स्पष्ट कर दूँ कि अनुकंपा नियुक्ति क्या होती है। जब कोई व्यक्ति मरता है अर्थात किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है और वो किसी सरकारी नौकरी में नियुक्ति होता है तो उसकी मृत्यु पर उसके परिवार के किसी व्यक्ति को जब नौकरी प्रदान की जाती है उसको नियुक्त किया जाता है। तो ऐसी जो नौकरी होती है या ऐसी नियुक्ति होती है उसको अनुकंपा की नियुक्ति कहा जाता है। चलिए हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। महेंद्र कुमार सिंह अर्थात याची मिर्ज़ापुर में नौकरी करने के लिए चला गया। वहीं उसकी पत्नी उसके साथ ना जाकर उसकी माँ के साथ अर्थात अपनी सास के साथ अंतिम समय तक रही जब तक कि उसकी सास की मृत्यु नहीं हो गई और उनकी देखभाल करती रही। माँ अर्थात सास ने उसके पक्ष में वसीयत कर दी थी। इस दौरान याची ने अपनी पत्नी और उसके परिवार की ओर से उसके खिलाफ क्रूरता का आरोप लगाया और तलाक याचिका दायर कर दी, जिसे परिवार न्यायालय ने खारिज कर दिया था। इस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। याची के वकील का कहना था अर्थात महेंद्र कुमार सिंह के वकील का कहना था कि उनकी पत्नी ने क्रूरता की है। महेंद्र कुमार सिंह को माता पिता से मिलने नहीं दे रही थी, साथ ही मां के अंतिम संस्कार में भी उसे शामिल नहीं होने दिया। दलील दी कि दोनों 1999 से अलग अलग रह रहे थे, इसलिए विवाह पूरी तरह से टूट चुका है और तलाक की अर्जी को स्वीकार कर लिया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि लगाए गए क्रूरता के आरोप के संबंध में किसी भी घटना की तारीख, समय और स्थान
कोर्ट के समक्ष नहीं लाया गया है। कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने सही माना है कि अपीलकर्ता नौकरी के लिए घर से बाहर चला गया था और उसकी पत्नी ने उसकी मां की अर्थात अपनी सास की देखभाल जारी रखी थी। यह विवाह के प्रति उसकी निष्ठा को दर्शाता है। सिर्फ लंबे समय तक पति पत्नी के अलग रहने के आधार पर तलाक नहीं दिया जा सकता। कोर्ट ने इसी आधार पर याचिका खारिज कर दी।